व्हाट्सअप माय डियर फ्रेंड्स, एक नया वीडियो, नया चैप्टर, जीएसटी एमसीक्यूज एग्जेम्पशन। दोस्तों, ये चैप्टर सबसे इग्नोर्ड चैप्टर है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर मैंने करवा दिया है थ्रू माय रिवीजन वीडियोस, एंड नाउ वी आर आल्सो डूइंग एन एप्लीकेशन ऑफ द सेम बाय डूइंग द जीएसटी एमसीक्यूज। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बिंदास दोस्तों कमेंट सेक्शन में बिंदास लिखिए एग्जेम्पशन चैप्टर अभी इजी है। द मोर यू राइट सच अफर्मेशंस, द मोर you are likely to understand that chapter even more, because now you have broken your pattern of keeping that chapter difficult. समझा? तो जितना आप ऐसा बोलेंगे उतना आपको वो चैप्टर इजी महसूस होगा। ये लिख के लीजिए मुझसे, आई हैव डन दैट माई सेल्फ। ओके, डन दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस के साथ, जहाँ पे बोला गया है कि फॉलोइंग कौन सी ऐसी सर्विसेज है माय डियर फ्रेंड्स जो एग्जेम्प्ट है। राइट, रेलवे इन फर्स्ट क्लास अमीर लोग ट्रैवल करते हैं, याद रखना, टैक्सेबल है। एसी कोच में भी दोस्तों जब आउट स्टेशन वाली ट्रेन होती है उसमें भी अमीर लोग ही ट्रैवल करते हैं, इसीलिए उसे टैक्सेबल रखा है। मेट्रो दोस्तों एक आम आदमी क्या है उसमें ट्रैवल करता है, इसीलिए ओके मेट्रो है, मोनोरेल है या फिर ट्रैमवे है, उसको एग्जेम्प्ट रखा है, ये याद रखना। ओके, तो मेट्रो इज माय डियर फ्रेंड्स एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो दोस्तों बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट प्रोडक्ट बाय जीटीए इन गुड्स कैरेज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। राइट, तो आज दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, ऑर्गेनिक मैन्योर या फिर मिल्क, कौन सा एग्जेम्प्ट है दोस्तों। इफ यू विल रिमेंबर वेरी वेल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, ऑल ऑफ द अबव आर एग्जेम्प्ट। इसका मैंने एक छोटा सा कहानी आपको बताया था। एक किसान होता है, किसान सुबह सुबह उठता है, पहले दूध पीता है, मिल्क पीता है, उसके बाद वो खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बीज बोता है, फिर वो अच्छा बीज जो बोया है वो क्या है एक फर्टाइल लैंड पे जाए, इसलिए वो ऑर्गेनिक मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइज़र डालता है, और फिर उसे न्यूज़पेपर मिलता है। वो न्यूज़पेपर जब देखता है खोल के तो उसे दिखता है क्या दोस्तों कि बहुत सारी कैलामिटीज़ हो गई है, जिसको बचाने के लिए ओके मिलिट्री एंड डिफेंस वाले इक्विपमेंट लेके आते हैं। दोस्तों इस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको चीज़ें याद रखवाई थी, आई होप आपको याद है। राइट, और इसके अंदर सिर्फ जीटीए नहीं है, इसके अंदर जीटीए, वेसल और रेल तीनों आते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ओके डैश आर एग्जेम फ्रॉम जीएसटी। तो आज एसी स्टेज कैरेज दोस्तों, एसी हुआ खत्म बात है, टैक्सेबल ही होगा, अमीर लोग ही ट्रैवल करते हैं। रेडियो टैक्सी दोस्तों टैक्सेबल है, ये आपको पता कैसे चलता है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको पता चलता है बिकॉज 95 में दोस्तों इसके तहत ईसीओ ही टैक्स पे करता है, तो ये भी टैक्सेबल है। एयर इन इकोनॉमी क्लास टर्मिनेटिंग इन नागालैंड एयरपोर्ट, दोस्तों अगर आप ये देखेंगे तो एयरवेज के थ्रू यहाँ पे भी वड्डे लोग, वड्डी वड्डी बातें, अमीर लोग ही जाते हैं, इसीलिए इसको टैक्सेबल ही रखा है, बट एग्जेम्पशन रखा है टू और फ्रॉम एनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड बगडोगरा ऑफ वेस्ट बंगाल। और दोस्तों उसमें भी इकोनॉमी क्लास को ही एग्जाम रखा है, बिजनेस क्लास वड्डे लोग, वड्डी वड्डी बातें, उसको टैक्सेबल ही रखा है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये वाला सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन डैश प्लेसेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देखो दोस्तों ये आ चुका है वो ऑप्शन। तो दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस बगडोगरा कहाँ आता है, स्कैन कीजिए। ए वाले में हिमाचल आता है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। बी वाले में दोस्तों अगर आप चेक करेंगे, यस ऑल आर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड देर इज बगडोगरा, तो यही ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश आ गया, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों डी वाले में भी यस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, बगडोगरा है, पर यहाँ पे सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स क्लियरली कवर्ड नहीं है। राइट, जैसे अरुणाचल कवर्ड नहीं है। राइट, एंड देर आर कपल ऑफ मोर स्टेट्स विच आर नॉट कवर्ड हियर माय डियर फ्रेंड्स। ऊपर आप देखेंगे तो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड बगडोगरा सब कवर्ड है, इसीलिए आंसर आ जाएगा बी। दैट्स इट। ओके, सर्विसेज बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल फ्रॉम चेन्नई टू गुजरात इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। राइट, तो यहाँ पे
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल में कौन से एग्जेम्प्ट है दोस्तों? तो आपको पता ही है दोस्तों, हम लोगों ने अभी एक रिवाइज करवाया था, पल्सेस है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, राइट। याद रखिए इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड सॉरी पल्सेस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिक नहीं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एंड जैगरी दोस्तों नहीं आता है, इसलिए 1 एंड 2 ही ऑप्शन आएगा, आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट एजुकेशन सर्विस में बोला गया है कि दीक्षा पब्लिक स्कूल है दोस्तों, सिचुएटेड इन बिलासपुर in the state of, my dear friends, Chhattisgarh has planned to celebrate its sports day in Bilaspur stadium located 20 kilometers from the school precincts. DPS is invited coach from various suppliers arranging tent hai, security hai, catering for students and teachers. The price has to be quoted applicable including all taxes. Raman, a supplier providing services required above, is not sure of the GST impact on the transactions एंड आपको उसकी हेल्प करनी है, राइट। तो दोस्तों टेंट सिक्योरिटी सर्विसेज ऑल आर टैक्सेबल, टेंट सिक्योरिटी केटरिंग ऑल आर एग्जेम्प्ट, टेंट सिक्योरिटी आर टैक्सेबल एंड केटरिंग इज एग्जेम्प्ट एंड टेंट इज टैक्सेबल, सिक्योरिटी एंड केटरिंग इज एग्जेम्प्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली आपको बोल देना चाहता हूँ, इफ़ यू ऑल रिमेंबर इसमें 5 सर्विसेज है, इसको भी पहले तो याद रखने की कोशिश करो कि सबसे पहले बच्चा स्कूल जाने के लिए कौन सी सर्विस लेगा, तो बोला ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है। उसमें साथ साथ आजकल बच्चों के साथ कुछ भी हो जाता है, तो ओके स्कूल क्या देती है, सिक्योरिटी सर्विस, ओके। फिर वो बच्चा एग्ज़ाम लिखेगा, एग्ज़ाम लिखने के बाद दोस्तों घर आएगा, बहुत सारा खाना खाएगा यानी केटरिंग, और फिर बेटा सुसु पॉटी वहीं कर देगा, इसलिए आ जाएगा हाउस कीपिंग और क्लीनिंग, राइट। तो ये जो सर्विसेज है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि बंधु मेरे बंधु, याद रखना मेरे बंधु, उसमें से माय डियर फ्रेंड्स 3 सर्विसेज जो है सिक्योरिटी, हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग, ये तीनों सर्विसेज माय डियर फ्रेंड्स याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इन द कैंपस, इन द स्कूल कैंपस ही दी जाए, ओके। क्योंकि अगर वो 3 सर्विसेज सिक्योरिटी, क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग वो आउटसाइड द कैंपस अगर दी जा रही है, तो डेफिनेटली वो हो जाएगी दोस्तों टैक्सेबल, ये याद रखना। तो आज इस सिनेरियो में देखो, टेंट सर्विस जो है वैसे भी वो 5 सर्विस के अंदर नहीं आता है, राइट, तो वो तो वैसे ही टैक्सेबल है, बट सिक्योरिटी सर्विस भी टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज वो आउटसाइड द कैंपस दी गई है, तो एक ही सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी और वो है केटरिंग, क्योंकि उसमें आउटसाइड द कैंपस वाला कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बनता है, ठीक है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट, डेफिनेटली। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, बिकॉज टेंट एंड सिक्योरिटीज यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स क्या है, टैक्सेबल, एंड केटरिंग सर्विस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जेम्प्ट, ये याद रखना, ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टाफ टू स्कूल, दोस्तों ये अगर आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देंगे तो डेफिनेटली ये एग्जेम्प्ट है। क्लीनिंग एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जाम्स, ये भी दोस्तों एग्जेम्प्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। इनफैक्ट कंडक्टिंग एग्जाम्स का जो सर्विस है दोस्तों याद रखना, वो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दो आप, राइट, स्कूल को दो, डिग्री कॉलेज को दो, ICI को दो, IIM को दो, IIT को दो, वो सब क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट। बट वो जो 5 सर्विसेज हम लोगों ने डिस्कस की थी वो सिर्फ प्री स्कूल से लेके क्या है हाई स्कूल तक ही दोस्तों एग्जेम्प्ट है, ये याद रखना, ओके। उसमें भी 3 सर्विसेज, हाउस कीपिंग, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी, वो सिर्फ इनसाइड द कैंपस ही एग्जेम्प्ट है, ये भी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST माय डियर फ्रेंड्स, लेटिंग आउट ऑफ ऑडिटोरियम बाय कॉलेजेस, डेफिनेटली दोस्तों ये जो सर्विसेज है वो टैक्सेबल है। ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट, दोस्तों ये डेफिनेटली क्या है, एग्जेम्प्ट है, क्यों, क्योंकि एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, ओके, अ बोर्डिंग स्कूल, राइट, हॉस्टल कहाँ होता है दोस्तों, ओके, कहाँ होता है, एक बोर्डिंग स्कूल में ही होता है, राइट, या फिर क्या है, अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी है माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना, और वो क्या है, ये ट्यूशन फी ले रहा है और साथ साथ में हॉस्टल फी ले रहा है, तो एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी इज माय डियर फ्रेंड्स एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट, इसीलिए ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है, परफेक्ट।
नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बाय कॉलेज, दोस्तों डेफिनेटली ये हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। तो दोस्तों ए एंड सी इज डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स टैक्सेबल, व्हाट इज एग्जाम्प्ट इज बी। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे फ्रैंकली मैं चाहता था कि वो लोग है ना जो सेकेंड है ट्यूशन एंड हॉस्टल फीस कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय अ कॉलेज इंस्टीट्यूट या ऐसा कुछ स्पेसिफिकली लिख देते तो बेहतर होता, बट अभी नहीं लिखा है तो हम लोगों ने अज्यूम ही किया है, बिकॉज अंडरस्टैंड कोई प्राइवेट कोचिंग क्या है हॉस्टल सर्विस नहीं देगा, लाइक एज फार एज आई नो, राइट। तो ये सिनेरियो है। तो वो बहुत ही माने अनहर्ड सा सिनेरियो है, अनयूजुअल सा सिनेरियो। ओके, जनरली ये सर्विसेज कोई कॉलेज या कोई बोर्डिंग स्कूल ही देगा, तो अकॉर्डिंगली क्या है वैसे ही वो असम्पशन आता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर एग्जेम्प्ट, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ओके, स्पीड पोस्टल सर्विस, एजेंसी सर्विस, दोस्तों डेफिनेटली क्या है, ये टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है, ये भी टैक्सेबल है। ओके, तो नन ऑफ द वो आंसर आ जाएगा दोस्तों। इनफैक्ट मैं तो बोलूँ अभी जो भी सर्विसेज है वो सब 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 टैक्सेबल ही है, याद रखना ये चीज़, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही टैक्स पे करेगा एज पर एफसीए। बट एक ही क्या है, अगर आप क्या है कोई वो ऑनवलप सर्विस दे रहे हो, ओके, पोस्टल सर्विस दे रहे हो जहाँ पे तो ऑनवलप साइज इज लेस देन 10 ग्राम्स, तो दोस्तों क्या है याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, वो एग्जेम्पशन आ जाएगा। अदरवाइज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो भी सर्विस दे रहा है वो होगी टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। ओके, परफेक्ट, नेक्स्ट। और याद रखना, कभी भी याद रखना एग्जेम्पशन चैप्टर में, ओके, टैक्सेबल है तो आप ये भी आप क्या है उसे कंक्लूड करोगे टैक्स कौन पे करेगा, स्पेशली इन गवर्नमेंट सर्विस 99% एफसीएम ही होगा, सप्लायर ही पे करेगा। बट सर्विसेज लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज, सर्विसेज लाइक बिजनेस फैसिलिटेटर, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, राइट, उसमें डेफिनेटली ये चर्चा करना सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि बॉस सिनेरियो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। हैप्पी सिंह इज अ रेसिडेंट ऑफ चंडीगढ़, क्या बात है, दिला देगा रे चंडीगढ़ में, दिला देगा रे चंडीगढ़ में, राइट। द मैरिज ऑफ हिज डॉटर खुशी कौर हैज बीन फाइनलाइज्ड विद मिस्टर लवली सिंह एन एनआरआई सेटल्ड इन कनाडा। ओके, तो कनाडा में रहते हैं अपने दामाद जी। द मैरिज इज शेड्यूल्ड ऑन 14th February. मिस्टर हैप्पी सिंह wants 5,000 marriage invitation cards to all his relatives and friends to attend the marriage. Okay, he has to send the invitation by speed post. He is not sure about the taxability under the regime. तो दोस्तों आपको पता ही है कि स्पीड पोस्ट सर्विस देता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड वो है माय डियर फ्रेंड्स टैक्सेबल। ओके, परफेक्ट। Okay, friends. Next, services supplied by CGSGUT to their undertakings or PSUs by the way of guaranteeing loans taken by such undertakings or PSUs from banking companies and financial institutions. Definitely दोस्तों ये exempt है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सर्विस है जो पता नहीं क्यों फॉर सम रीज़न बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और फिर गलत आंसर देते हैं। डेफिनेटली एग्जाम्प्ट है दोस्तों, याद रखना ये चीज़। ओके, नेक्स्ट इज services provided by banking company to basic savings bank deposit account under प्रधान मंत्री जन धन योजना। यस माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना ये सर्विस भी दोस्तों एग्जेम्प्ट है। ओके, और ये स्पेसिफिक स्कीम भी आप याद रखना कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइड किया है बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स, ओके, BSBD अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये एग्जेम्प्ट है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप प्लीज़ अंडरलाइन करना और इंश्योर करना कि आप बराबर से इसे कर दे। ठीक है, याद रखना ये चीज़। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक करंट अकाउंट होल्डर्स। दोस्तों बेसिक करंट अकाउंट होल्डर्स को कोई भी सर्विस अगर बैंक देता है, राइट, तो वो टैक्सेबल होती है, ये याद रखना, क्योंकि वो अकाउंट होल्डर्स जो है, ओके, वो करंट अकाउंट होल्डर्स है और वो ये स्कीम के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो ये काफ़ी ट्रिकी उन्होंने पूछा है, तो 12th और 13th दोनों को एक साथ रीड करना, डेफिनेटली आपको पता चलेगा, एक कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि कौन सा एग्जेम्प्ट और कौन सा टैक्सेबल। नेक्स्ट,
BMC has invited online bids for maintenance of bus, okay, bus stops for a period of 1 year, right? The work involves composite supply of goods and services, right? जिसमें goods का part is constituting 25% of the total value. Mr. Akshay Kumar, MD of Khiladi Contractors located and registered in GST, wants to bid for the same. He seeks your opinion about the taxability. तो दोस्तों आपको याद होगा कि इस तरह से अगर आप कोई भी कंपोजिट सप्लाई देते हैं, ओके, टू CGSGUTLA, राइट, एंड यहाँ पे डेफिनेटली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ द लोकल अथॉरिटी, और वहाँ पे वो कंपोजिट सप्लाई जो है उसका जो ये फंक्शन है वो 243G या 243W में अगर आता है, और उसका माय डियर फ्रेंड्स कंपोजिट सप्लाई में गुड्स का कंपोनेंट इज़ अप टू 25%, राइट, उससे ज़्यादा नहीं है वो, तो फिर डेफिनेटली वो एग्जेम्प्ट बोला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ये प्रोविज़न मैंने आपको बताया। अब उस प्रोविज़न को अप्लाई कीजिए चले फटाफट और बताइए कि ये एग्जेम्प्ट हो गया है टैक्सेबल। दोस्तों डेफिनेटली ये एग्जेम्प्ट है माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। पहले तो आप ये सर्विस दे रहे हैं लोकल अथॉरिटी को, दूसरा ये 243W वाला फंक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में गुड्स कंपोनेंट इज नॉट एक्सीडिंग 25% माय डियर फ्रेंड्स। यस, डेफिनेटली एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट 15th, which of the following statement is true my dear friends? Services provided government ITIs to individual trainees are exempt. बताओ 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 बताओ। ओके, डेफिनेटली दोस्तों ये एग्जेम्प्ट है। अगर आपको याद होगा ITIs है, ITCs है, राइट, वो लोग अगर, जैसे मैंने बताया, वो लोग क्या है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपने ट्रेनीज या स्टूडेंट्स बेसिकली को सर्विस देता है और उसके अगेंस्ट में फी लेता है, डेफिनेटली वो हो जाता है एग्जेम्प्ट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, services provided by state governments and private service providers by the way of transportation of patients in ambulances are exempt from GST. ओके तो दोस्तों आज सिंपल सी बात है, तेल लगाने गया कि ये प्राइवेट सेक्टर दे रहा है या स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हो तो डेफिनेटली वो हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। सर्विस ऑफ रेंटिंग शॉप्स इन हॉस्पिटल्स आर एग्जेम्प्ट, नो, डेफिनेटली दे आर टैक्सेबल माय डियर फ्रेंड्स। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू PSUs, ओके, पुलिस प्रोटेक्शन आप दे रहे हो दोस्तों PSUs को, तो उसके अगेंस्ट में दोस्तों स्टेट पैसा लेता है उनसे। यस, बिकॉज PSUs क्या एक बिजनेस एंटिटी है भाई, तो वो टैक्सेबल ही है। ओके, याद रखना। तो आज इसमें से ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू ये है, ये गलत है। आर एग्जेम्प्ट, यस, आर एग्जेम्प्ट, यस। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स आंसर इसका दोस्तों आ जाएगा क्या? आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स ए, दैट इज 1, 2 एंड 4। ओके, नेक्स्ट क्या है? Which of the following is or are correct with respect to banking service? Okay, interest income on partners fixed variable capital is exempt from GST. Okay, दोस्तों एक चीज़ याद रखना, मैं सिर्फ बता देता हूँ आपको। एंट्री नंबर 27 करके एक है, अगर आपको करना है तो आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट या डिस्काउंट अगर आप देते हो ऑन एनी लोन्स डिपॉजिट इन एडवांसेस, अभी फर्क नहीं पड़ता है कि राइट आपने जो क्या है, फॉर एग्जांपल FD बैंक के साथ दी है और बैंक आपको ब्याज दे रहा है, राइट। कोई कैपिटल फॉर एग्जांपल पार्टनर ने डाला है पार्टनरशिप फर्म में और पार्टनरशिप फर्म उसे इंटरेस्ट दे रहा है, अरे तेल लगाने गया है भाई, राइट। कल उठ के आपने मनी लेंडर से क्या है फॉर एग्जांपल लोन ले लिया और उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, अरे तेल लगाने गया। कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आपने पैसा दिया और सामने क्या है, ब्याज मिला एज कंसिडरेशन, राइट। तो वो ब्याज जो है वो इंटरेस्ट हमेशा होगा एग्जेम्प्ट, या फिर वो बिल डिस्काउंटिंग वाला सीन है तो जो डिस्काउंट कंपोनेंट है वो भी हो जाएगा क्या, एग्जेम्प्ट। ये याद रखना, इसमें आप क्या कंफ्यूजन 1% भी मत रखो। ओके, दैट्स इट। बिकॉज ये इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ आपको देखना है लोन डिपॉजिट या एडवांसेस दे रहे हो ना, यस, फिर वो कौन दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो फर्म हो वो बैंक हो तेल लगाने का, राइट। तो ये भी एग्जेम्प्ट है दोस्तों, ये भी एग्जेम्प्ट है, एंड यस बोथ आर करेक्ट, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट
17th. Open area in the precincts of temple has been rented for a marriage. In which of the following cases it is exempt? Right. तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पे इन लोगों ने एक्चुअली बोला है लेस देन 10,000, लेस देन 1,000, ऐसा है। तो एक्चुअली आपको फोकस करना है क्या, ये फिगर्स, राइट। 10,000 मत फोकस करना, ये फिगर पे फोकस करना, ठीक है। तो टेम्पल इज ओन्ड बाय सनातन चैरिटेबल ट्रस्ट 12AB के तहत, एंड द कंसिडरेशन चार्ज इज 9,000। डेफिनेटली दोस्तों एग्जाम्प्ट हो जाएगा। टेम्पल इज ओन्ड बाय सनातन, कंसिडरेशन इज 11,000, टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर्विस रेंटिंग सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम GST, तो आंसर इज ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट, service provided by rehabilitation professionals recognized under the Rehabilitation Council of India by the way of rehabilitation therapy or counseling and such other activity as covered under the said act or the medicine establishment, education institutions, rehabilitation center established by CGSJUT or any entity under 12AB या 12AA of Income Tax Act 1961। दोस्तों एक एंट्री है 74A करके, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फ्रैंकली, एंड फ्रैंकली मैं ये जो एग्जामिशन है वो करवाता भी नहीं हूँ। मेरे समरी नोट्स में आपको शायद ही ये मिलेगा, तो आप इसे पहले तो ऐड कर दीजिए वहाँ पे। फिर भी मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं इसके आने के, बट फिर भी अगर इस तरह से क्या है आया है, कहीं पूछा गया है, तो डेफिनेटली क्या है वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा इसको। एंड इसमें याद रखना कि कोई भी रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है, ठीक है, अगर वो रन करता है, इट इज़ एस्टेब्लिश बाय CGSJUT या फिर कोई एंटिटी जो 12AA या 12AB के अंदर रजिस्टर्ड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो दोस्तों वो जो भी सर्विसेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ रिहैबिलिटेशन, थेरेपी, काउंसलिंग, वो सब हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, श्री राम सेवा ट्रस्ट is a charitable institution registered under 12AB and 12AA of Income Tax Act 1961. It organized a skill development program of persons over the age of 65 residing in a well-planned city. Now this is the game, right? यहाँ पे ये जो उन्होंने बोला ना, यहाँ पे गेम खत्म, राइट? क्योंकि याद रखो, अगर आप सर्विस दे रहे हो, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर बेसिकली पीपल हु आर एजेड मोर देन 65 ईयर्स, और वो एक वेल प्लान्ड सिटी में है, वो एक रूरल एरिया में नहीं है, एक अर्बन एरिया में है, तो वो टैक्सेबल सर्विस है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन फ़ी जो आएगा उसके अंदर वो टैक्सेबल होगा, स्पॉन्सरशिप फ़ी वो भी टैक्सेबल होगा, कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वो भी टैक्सेबल होगा, राइट। बिसाइड्स द ट्रस्ट हैज रिसीव्ड डोनेशंस ऑफ 2 लाख इन अप्रैल। हनुमान अकाउंटेंट ऑफ श्री राम ट्रस्ट इज नॉट एबल टू डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी फॉर द सेम। तो दोस्तों इसके बारे में तो हम लोगों ने क्या है क्लैरिटी ले ली है कि यहाँ पे जो 4.5 लाख है पूरा टैक्सेबल होगा, और ये रूरल एरिया में होता है, ये वेल प्लान सिटी में ना हो के रूरल एरिया में होता दोस्तों, तो डेफिनेटली ये होता सभी का सभी एग्जेम्प्ट। ओके, अब बात सिर्फ आती है ये 2 लाख रुपए की जो डोनेशन है। दोस्तों डोनेशन है क्लियरली बोला गया है, राइट, और अभी कुछ बोला नहीं है ना इसमें कि ये डोनेशन जो जिसने दिया है उसने डायरेक्ट किया था कि भाई आप मेरा नाम यहाँ लिख दो, वहाँ लिख दो, मेरा प्रचार कर दो, एडवर्टीजमेंट कर दो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो ये अज्यूम किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कि भैया ये एक फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी के एंड से ही दिया गया है, जहाँ पे सामने वाले ने क्या है डोनेशन दिया है, राइट, ये चैरिटेबल ट्रस्ट को, और चैरिटेबल ट्रस्ट ने सामने कोई भी गुड्स या सर्विस नहीं दिया है, एंड विच इज़ वाई देर इज़ नो क्विड प्रो क्यो, एंड विच इज़ वाई माई डिफरेंस यहाँ पे GST नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये 2 लाख पे नहीं आएगा, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 4.5, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा था, स्पेशली ये डोनेशन वाला एंगल आई रियली लाइक्ड इट, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ये चीज़ को आजमाया है, तो ये चीज़ को भी क्या है आप अच्छे से अंडरलाइन करना, अच्छा पॉइंट लगा मुझे, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट?
ट्रेनिंग और कोचिंग रिलेटेड टू आर्ट्स कल्चर प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंटिटी इज एग्जेम्प्ट। दोस्तों ये चीज़ सरासर गलत है। यहाँ पे याद रखना ये बाकायदा टैक्सेबल है, बिकॉज याद रखना कि कोचिंग जो है, ओके, अगर वो स्पोर्ट्स की है, और वो क्या है स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स की जो एकेडमी है वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर चला रही है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो एग्जेम्प्ट होगी, राइट। और आर्ट्स और कल्चर इंडिविजुअल को बोला है कि इंडिविजुअल सोल प्रोपराइटर की पोजीशन से अगर आप क्या है आर्ट्स और कल्चर दे रहे हैं, तो वो क्या है दोस्तों एग्जेम्प्ट। इसको याद करने का एक तरीका भी समझ लो कि आर्ट्स और कल्चर बेसिकली, आर्ट्स क्या है यानी गाना गाना सिखाना, कोई कोई म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट सिखाना, डांस सिखाना, क्राफ्ट सिखाना, ये सब आर्ट है, राइट। और कल्चर का मतलब क्या है कि भैया, अच्छा फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि भगवत गीता के श्लोक का मतलब क्या है, राइट। ऐसे कोई भी क्या है कल्चर सिखा दिया, किसी के खाने के बारे में सिखा दिया, किसी की लैंग्वेज के बारे में सिखा दिया, तो वो जनरली लोग कौन करते हैं, इंडिविजुअल ही करते हैं, तो इंडिविजुअल को ही एग्जेम्पशन दिया है। बिकॉज ये सब टीचर लोग करते हैं कि फ्रेंच का टीचर या समथिंग लाइक दैट, तो फिर डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स वो उन्हीं को एग्जेम्प्ट है। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो अपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा कर दिया उन्होंने और इसीलिए वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम रन बाय CGSG एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AB या फिर 12AA where the consideration is up to 25,000 per month per member for his residents aged less than 60 is exempt। अभी यहाँ पे उन्होंने लास्ट में क्या गूगली मार दी है, यहाँ पे ये गलत है। वहाँ पे स्पेसिफिकली क्राइटेरिया था 60 एंड अबव, यानी सीनियर सिटीजन अगर आप हो 60 या फिर 60 के ऊपर, तो फिर डेफिनेटली वो एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे उन्होंने लिमिट दिया है नीचे, जो उसे कर देता है टैक्सेबल, तो ये टैक्सेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ देम इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट, Keshav Maharaj, a registered supplier, gave a classical dance performance in an auditorium. Consideration 1,60,000 है. Such performance is not a promotion. GST का रेट ये है. Assuming service supplied is intra, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक आंसर बताइए कि केशव महाराज एक आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट दोस्तों, राइट, वो क्या क्लासिकल परफॉर्मेंस करता है जिसके लिए कंसिडरेशन अगर वो चार्ज कर रहा है अप टू 1,50,000, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो आज डेफिनेटली यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स म्यूज़िक डांस थिएटर में बात हो रही है यहाँ पे डांस की, फोक और क्लासिकल में यहाँ पे बात हो रही है क्लासिकल की, राइट। और यहाँ पे कंसिडरेशन अनफॉर्चुनेटली मोर देन 1,50,000 है, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा टैक्सेबल, राइट। तो पहला क्या है गलत, दूसरा ओके, दूसरे में आपको बस रेट चेक करना है। इसमें भी क्या है, आई टेल यू समथिंग, इसमें बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बताया क्या है इसमें एंगल। देखो, एक होता है कि 1,60,000 पे ओके आपका 9% CGST SGST आएगा, या फिर ओके आपका सिर्फ और सिर्फ 10,000 पे 9% आएगा। वेरी 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 गुड ऑप्शन, आई मस्ट से वेरी गुड ऑप्शन, राइट। तो आंसर इज दोस्तों पूरे 1,60,000 पे 9% आएगा। रीज़न बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड्स, रीज़न इतना ही है कि बॉस पूरे GST में एग्जेम्पशन में आप कुछ भी उठा के देख लो, कॉन्सेप्ट इतना ही रहेगा माय डियर फ्रेंड्स कि बॉस अगर, राइट, अगर, ठीक है, 1,60,000 सॉरी, अगर आपने कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच कर दिया है, अगर आपने कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच कर दिया है माय डियर फ्रेंड्स, तो याद रखना ओके वो पूरा का पूरा सर्विस ही हो जाएगा टैक्सेबल। समझा? ये चीज़ आप प्लीज़ याद रखिएगा। दैट्स इट, इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, और इतना ही बोल दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है सर लिमिट तो 1,50,000 है, यहाँ पे 1,60,000 है, तो 10,000 पे 9% नहीं। याद रखना GST में या तो पूरा टैक्सेबल या तो पूरा एग्जेम्प्ट। वो 17वें दिन का दुर्योधन है, राइट। 17वें दिन का दुर्योधन किसे बोलते हैं कि भैया या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं, या तो मुझे सब कुछ चाहिए
या तो कुछ भी नहीं, या तो मुझे पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ चाहिए, राइट, या तो मुझे कुछ भी नहीं, राइट। तो वही सीन है कि अभी मीडियोक्रिटी में नहीं जी सकते अपन, यही जीएसटी सिखाता है आपको दोस्तों, ठीक है। या तो दोनों ग्रुप चाहिए या तो कुछ भी नहीं, सिंपल। अरे ऐसा एटीट्यूड आप मत रखना एज अ सी एस्पिरेंट भाई, एक ग्रुप दे रहे तो क्लियर कर दो, फिर खत्म करो बात, नॉनसेंस। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, सर्विसेज बाय द वे ऑफ आर्टिस्ट बाय परफॉर्मेंस इन फोक या फिर क्लासिकल म्यूजिक डांस थिएटर एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ नॉट मोर देन 150 इज एग्जेम्प्ट। गलत है दोस्तों, एज एन आर्टिस्ट ये क्या है, एग्जेम्प्ट होता, बट एज अ ब्रांड एम्बेसडर ये टैक्सेबल है। नेक्स्ट, service of life insurance business under life micro insurance product as an approved by insurance regulatory development authority having minimum amount of a cover up to 2 lakh is exempt। दोस्तों याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने दिया है। उन्होंने क्या गेम खेला है, देखो उन्होंने इस पे गेम खेला है गाइस, दिख रहा है ये वर्डिंग्स पे गेम खेला है भाई, वरना जनरली पब्लिक क्या देखेगा, आईआरडीए देख लेगा, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस देख लेगा, 2 लाख देख लेगा और खत्म, सीधा बोल देगा एग्जाम नहीं। अरे मिनिमम अमाउंट अप टू 2 लाख नहीं है, वो मैक्सिमम अमाउंट अप टू 2 लाख है, यानी कि 2 लाख तक का मैक्सिमम कवरेज अगर किसी का है, ठीक है, तो फिर आप जो भी प्रीमियम उसे चार्ज करो उस प्रीमियम पे मत लगाना जीएसटी। तो मिनिमम मैक्सिमम पे पूरा गेम खेला है माय डियर फ्रेंड्स। एंड सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज सर्विस बाय एन अक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2500 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन थ्रू क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या है, याद रखना, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ये भी टैक्सेबल है, बिकॉज यहाँ पे ये लिमिट 2500 का नहीं 2000 का है, ठीक है, परफेक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वाला क्या है, एग्जेम्पशन है दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया मेरे एफटी बैच में। मैं फिर भी आपको चाहिए तो इसका अच्छे से क्या है फटाफट से एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, सुनिएगा अच्छे से, ध्यान से सुनिएगा, राइट। कि आज फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक है, ठीक है, ओके, और ये शॉपर स्टॉप है और ये आप हो, राइट। तो आज सिंपल सी बात है, एक्सिस बैंक क्या करेगा, ओके, आप फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप हो, आई एम सो सॉरी, शॉपर स्टॉप यहाँ पे है, एक्सिस बैंक यहाँ पे है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक सिंपल सी बात है, आप उसका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन होता कैसे, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपये का क्या है शर्ट खरीदा है शॉपर स्टॉप से, ठीक है। तो इस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि ये 1000 रुपया मैं दे दूंगा, सिंपल सी बात है, एक्सिस को, और एक्सिस तुरंत दे देगा शॉपर स्टॉप को। तो जैसे ही स्वाइप होगा तुरंत पैसा क्या है शॉपर स्टॉप को मिल जाएगा और फिर एक्सिस मुझसे वो पैसा ले लेगा। अब इसमें एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड कैसे कमाता है, राइट, वो 1000 रुपये नहीं देगा, वो याद रखना 990 ही देगा शॉपर स्टॉप को और मुझसे 1000 रुपये ले लेगा, समझा, यस। तो उसकी 10 रुपया जो है ना ये उसकी इनकम है और इस पे नहीं लगेगा जीएसटी, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन, ये जो सेटलमेंट वैल्यू है दैट इज अप टू 2000 रुपीज़, समझा, यस। ये चीज़ बस याद रखना, अच्छा है क्वेश्चन, पूछा भी जाता है कई बार फाइनल सीए में, ओके। इंटर में भी क्या पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर उसका लिमिट जो है 2000 का है, 2500 का नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली विच ऑफ देम आर करेक्ट, सॉरी विच ऑफ देम आर इनकरेक्ट, तो भैया दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो सिंपल सी बात है, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव, तो डी विल बी द आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, डन। सर्विसेज बाय द वे ऑफ एडमिशन ऑफ सर्कस डांस ये वो इज एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज अप टू 500 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर क्या लेट्स से इसका कंसिडरेशन 1000 रुपया हुआ तो इट इज़ नॉट अप टू 500,
तो पूरा 1000 का 1000 हो जाएगा क्या बेटा, टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? सर्विसेज बाय द वे ऑफ an artist, by the way of performance in classical art form, of painting, sculpture, making with consideration not exceeding 1.5 lakhs, राइट। तो बेटा सिंपल सी बात है, इतना याद रखो कि आर्ट फॉर्म जो है, पहले तो वो आर्टिस्ट होना चाहिए, फोक या क्लासिकल होना चाहिए, एंड थर्ड म्यूजिक, डांस और क्या होना चाहिए, थिएटर। तो फिर अगर आप गौर से देखेंगे तो सीधा जो ऑप्शन निकल के आता है वो है डी। ओके, सब कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है। यस, ओके, नेक्स्ट, सर्विसेज बाय द वे ऑफ एडमिशन टू डैश इज नॉट एग्जेम्प्ट। ओके, म्यूजियम एग्जेम्प्ट है, नेशनल पार्क एग्जेम्प्ट है, टाइगर रिजर्व एग्जेम्प्ट है, और रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट जो है उसका टिकट 600 रुपया है, पर दोस्तों एग्जेम्प्ट अप टू 500 ही है, इसीलिए ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो आंसर इज डी। हेल्थ केयर सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन? एलोपैथी यस, यूनानी यस, सिद्धा यस, ओके, और एक इसमें आता है होम्योपैथी, और एक आता है योगा, राइट। तो वो भी अपने रेफरेंस के लिए लिख दो, पर ये तीन तो ही, साथ साथ में होम्योपैथी और योगा भी है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, परफेक्ट है। तो 1 2 एंड 3, डी इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ओके, अंडर हेल्थ केयर सर्विस? काफ़ी अच्छा है, सुनिएगा। केमिस्ट शॉप इन द हॉस्पिटल सेलिंग मेडिसिन टू पब्लिक एट लार्ज, ये टैक्सेबल है दोस्तों, याद रखना, मेडिसिन टैक्सेबल है भाई। अरे मेडिसिन कहाँ से हेल्थ केयर में आया? हम लोग हेल्थ केयर सर्विस की बात करें, मेडिसिन तो गुड्स है ना, का उठी। अभी डजेंट मैटर कि वो हॉस्पिटल के अंदर हो या बाहर, है तो वो शॉप जो बेच रहा है मेडिसिन, मेडिसिन टैक्सेबल है, याद रखना। फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल टू इन पेशेंट्स, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई, बिकॉज हेल्थ केयर के साथ साथ केटरिंग सर्विस भी दिया जाता है, इसीलिए वो कॉम्पोजिट सप्लाई में आता है, इसीलिए वो हो जाता है एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट इज, अगर वो दिया जाता है टू हुम, टू विजिटर्स या अटेंडेंस ऑफ पेशेंट, भगसाले, टैक्सेबल। एडवर्टीजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल, खत्म, टैक्सेबल, उसका काम ही नहीं है। हॉस्पिटल हेल्थ केयर सर्विस देगा तब जाके वो एग्जाम देगा, नॉन सेंस, राइट। तो इसमें एग्जाम कौन सा है, बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गुड हेल्थ केयर नर्सिंग होम आर नॉट एग्जेम्प्ट, यानी कि आर टैक्सेबल। ठीक है, रेकी हीलिंग डेफिनेटली टैक्सेबल है, बिकॉज वो रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं आता है बंधु। प्लास्टिक सर्जरी कंडक्टेड टू रिपेयर द क्लेफ्ट लिप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, डेफिनेटली दोस्तों एग्जेम्प्ट है, बिकॉज जो है अपना ये प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, वो अगर करते हो आप किसका, बताओ बताओ बेटा, वो कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट, ट्रॉमा एंड डेफिनेटली दोस्तों, ओके, कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट, ट्रॉमा एंड, और एक क्या था, इंजरी, या माय बैड, इंजरी, इसमें अगर होता है तो डेफिनेटली हो जाता है एग्जेम्प्ट माय डियर फ्रेंड्स, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एयर एम्बुलेंस सर्विसेज टू क्रिटिकली इल पेशेंट्स, डेफिनेटली दोस्तों एग्जेम्प्ट हो जाता है। पेलिएटिव केयर फॉर टर्मिनली इल पेशेंट्स, डेफिनेटली दोस्तों एग्जेम्प्ट हो जाता है ये, बिकॉज हेल्थ केयर सर्विस में याद रखना केयर भी आता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और केयर, तो केयर में फॉलो होगा। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बाय द वे ऑफ आयुर्वेदा, बताओ दोस्तों, आपको पता ही है कि योगा हो या आयुर्वेदा, वो अपने इंडियन का क्या है, क्रिएटेड मेडिकल सिस्टम है, तो उसको कैसे हम लोग ना बोल सकते हैं, ये भी है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, एग्जेम्प्ट। ओके, याद रखना, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसमें योगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी, ये सब आता है, समझा। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली। इससे क्या है, आपको ये पता चलेगा कि भैया क्या रिकॉग्नाइज्ड है और क्या रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, डन। तो इसमें फिर टैक्सेबल कौन सा होगा, पहला वाला ही सिर्फ, सी ऑप्शन। ठीक है, 29th, ये आयुर्वेदा वाला भी याद रखना भाई, यहाँ पे चाहिए तो लिख देना, यहाँ पे ही आप, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, योगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी?
सप्लाई ऑफ फूड बाय पेशेंट्स विच आर नॉन एडमिटेड, डेफिनेटली दोस्तों क्या है, टैक्सेबल. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एसी रेलवे, डेफिनेटली दोस्तों एग्जेम्प्ट है ये. सर्विसेज बाय ब्रांड एम्बेसडर, खत्म, बात खत्म, टैक्सेबल. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डेफिनेटली टैक्सेबल. एयर, वड्डे लोग, वड्डी वड्डी बातें, सवाल ही नहीं पैदा होता. सर्विसेज बाय लोडिंग अनलोडिंग पैकेजिंग स्टोरेजिंग एंड वेयरहाउसिंग ऑफ राइस, डेफिनेटली दोस्तों एग्जेम्प्ट है ये, एग्जेम्प्ट है. ओके, पर याद रखना यही एग्जेम्प्ट है राइस के रिलेशन में, समझा? यस, राइट. इसके अलावा और कोई भी एग्रीकल्चर सर्विस दी है टैक्सेबल हो जाएगा. जैसे कमीशन एजेंट अगर क्या है, बेचता है राइस ऑन बिहाफ ऑफ द फार्मर, टैक्सेबल, खत्म. ओके, यस. क्या है इसमें टैक्सेबल, कौन सा है, 1, 3 एंड 4. सी 30th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एयर एम्बुलेंस इज टैक्सेबल. एयर एम्बुलेंस नहीं भाई, एग्जेम्प्ट है. ऑल्टरनेट बाई आयुर्वेदा इज टैक्सेबल, नहीं भाई, एग्जेम्प्ट है ये. रेकी हीलिंग इज नॉट रिकग्नाइज्ड सिस्टम मेडिसिन, यस एब्सोल्युटली ट्रू, इट इज नॉट, इट इज करेक्ट. हेयर ट्रांसप्लांट फॉर ब्यूटिफिकेशन इज एग्जेम्प्ट, नहीं भाई, इट्स इनकरेक्ट. ओके, तो करेक्ट सिर्फ सी है. ठीक. एग्रीकल्चर सर्विस, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है. सप्लाई ऑफ फार्म लेबर एग्जेम्प्ट है. वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है दोस्तों, राइट. लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग पैकेजिंग, लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग पैकेजिंग, राइट, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज एग्जेम्प्ट. तो यस, तीनों एग्जेम्प्ट है दोस्तों, 1, 2 एंड 3. 32. Which of the following activities are taxable under GST? Religious pilgrimage organized by Todermal Charitable Institution, दोस्तों नहीं, ये टैक्सेबल है, याद रखना. बिकॉज रिलीजियस पिलग्रिमेज जो होता है वो दो ही जन अगर लेकर जाएंगे, एक है अपना हज कमेटी ऑफ इंडिया और दूसरा है कुमाऊं मंगल विकास निगम लिमिटेड. तो वो लेके जाता है कैलाश मानसरोवर और हज कमेटी लेके जाता है हज. तो दोस्तों ये लोग जब पिलग्रिमेज लेके जाते हैं तो ही एग्जेम्प्ट है. दूसरा और कोई भी लेके जाए, तेल लगाने गया, हो जाएगा टैक्सेबल. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू एन इंश्योरेंस एजेंट, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी इन अर्बन एरिया, खत्म. अर्बन एरिया आ गया बात, टैक्सेबल. माइलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस टैक्सेबल, क्यों? बिकॉज याद रखना कोई भी प्रोसेस जो आप कर रहे हो, ओके, उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस दी है, प्रनिंग, टेंडिंग, थ्रशिंग, राइट, बहुत सारी प्रोसेसेस दी है. अगर वो आपके प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ही चेंज कर देता है, राइट, खत्म बात. तो यहाँ पे माइलिंग पैडी इनटू राइस, तो आपका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज होगा ये प्रोसेस में, डेफिनेटली ये हो जाता है, इसीलिए टैक्सेबल. ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 ऑल ऑफ देम आर टैक्सेबल. 33. देवभूमि Rice Private Limited, a registered person under GST, is providing services of processing of miling of paddy into rice, loading, unloading, packaging, storage and warehousing of rice in the state of Chhattisgarh. The state has made following supplies during the tax period of April 18 to September 18. तो loading and unloading of rice क्या है दोस्तों? Exempt है. Packaging and warehousing is also exempt, but miling paddy into rice is taxable. तो जीएसटी पेबल कितना होगा? 5 लाख, क्योंकि आप सिर्फ 1 करोड़ पे 5% मारोगे. दैट्स इट. नेक्स्ट 34. कितना है भाई इसका? माँ कसम 39 है एमसीक्यूज. ओके, डन डन डन, हो गया. अधीर मत हो, अधीर मत हो. ओके, मिस्टर रमेश कुमार इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ खिलाड़ी इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. क्या बात है, मजा आ गया नाम सुन के. द कंपनी इज लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई, महाराष्ट्र. Mr. Ramesh Kumar has decided to send
food grains and other relief material worth rupees 50 lakhs and rupees 20 lakhs through railway and airway respectively to cyclone hit victims in Kerala in the month of November. Relief material, food grains, याद करो कुछ. The company has contacted Super Airlines and Indian Railways to transport the materials from Mumbai to Kerala, and price of the same is क्या है 10 lakh by air and 50,000 by railways. बताओ क्या सीन है, कितना आएगा जीएसटी लायबिलिटी. दोस्तों यहाँ पे ना उन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेला है. सुनिए, सबसे पहले तो आपको याद आना चाहिए कि वो जो कहानी मैंने बताई थी आपको, ऑलरेडी एक बार बता दी, वापस बता देता हूँ मैं. राइट, फार्मर आता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइट, तो पहले वो दूध पीता है, तो मिल्क, राइस, पल्सेस खाता है, फिर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, फिर वो खाद डालेगा यानी केमिकल फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक मैन्योर, फिर वो न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रीड करेगा, वहाँ से पता चलेगा कैलामिटी आई है तो रिलीफ मटेरियल भेजेगा. कैसे भेजेगा? मिलिट्री वालों को कांटेक्ट करेगा. राइट, यस. तो आज वो रेल, जीटीए एंड माय डियर फ्रेंड्स वेसल को ही एग्जेम्प्ट है. तो रेल का यहाँ पे क्या है माय डियर फ्रेंड्स, बताओ रेल का क्या है सीन. राइट, रेल तो बेसिकली देखो, फूड ग्रेन्स एंड रिलीफ मटेरियल 50 lakhs एंड 20 lakhs वर्थ आपको क्या है ट्रांसपोर्ट करवाना है वाया एयर एंड रेल. तो वाया रेल, तो रेल जो भी फ्रेट चार्ज करेगा ना वो फ्रेट एग्जेम्प्ट है. समझा? तो इसको क्या है बीच में लाना ही मत भाई. ये ठीक है, ये इतने वैल्यू का फूड ग्रेन्स और क्या रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा है, पर सर्विस क्या है? सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाया रेल. तो रेल ने फ्रेट क्या चार्ज किया माय डियर फ्रेंड्स? 50,000. 50,000 एग्जेम्प्ट है. और एयर ने कितना चार्ज किया? 10 लाख, वो टैक्सेबल है. समझू? यस, टैक्सेबल है 18% पे, तो 1,80,000. तो सिंपल सी बात है. ये अभी जैसे आंसर यार समझो ना यार, समझो क्या नहीं. ओके, which of the following is or are incorrect? Leasing of vacant land for stud farm is exempt. Stud farms is taxable, my dear friends. Okay, stud farm is taxable, याद रखना. Second, warehousing of refined vegetable oil is exempt from GST. ओके, डेफिनेटली दोस्तों ये भी टैक्सेबल है. वेजिटेबल ऑयल है भाई, वेजिटेबल नहीं है, वेजिटेबल ऑयल है, माँ कसम, टैक्सेबल है ये भी. तो बेसिकली ए एंड बी बोथ आर इनकरेक्ट, तो सी आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज साहिल, अ रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, is having a residential property in Vasant Vihar, Delhi, which has been given on rent to family for 50 lakhs per month for use as a residence. तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली क्या है दिख रहा है कि भैया वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो रेंट पे दे रहा है फॉर रेसिडेंशियल यूज. खत्म बात, एग्जैम्प्ट. अरे एग्जैम्प्ट, यस. तो सिंपल सी बात है, खत्म. बी विल बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट 37. While conducting GST audit of Vishwas Bank, it was discovered that the bank has not charged GST on certain supplies. In this respect, determine which of the supplies is taxable. Discounting of bills exempt. Interest charge on loans exempt. Interest charge on credit card taxable. Sale on foreign exchange amongst banks. Okay. Now frankly देखो यहाँ पे है ना मेरा थोड़ा डिस्प्यूटेड व्यू है. देखो ये जो बोला है ना सेल ऑफ फॉरेक्स, ठीक है, अमंगस्ट बैंक्स. ओके, तो ये एग्जेम्प्ट होगा, बट इनको और बेहतर तरीके से क्या लिखना चाहिए था? कमीशन अर्नड ऑन सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. राइट, बिकॉज आई टेल यू फर्क क्या है. फर्क ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये है एक्सिस बैंक, ये है कोटक बैंक, और इन्होंने इसको दिया है $1,000 और सामने इसने इसको दिया है लेट्स से अगर $1 क्या है आरबीआई का रेट था 70 रुपया, तो इसने भैया 70.70 पे डील किया और 70,700 पे ट्रांजैक्शन हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे दोस्तों एक है 70,000, एक है 700. ठीक है, परफेक्ट. एक है 70,000, एक है 700. तो यार ये जो है ना वो मनी है और ये जो है वो है कमीशन, और वो कमीशन एग्जेम्प्ट है. तो वो जब बोलते हैं ना सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो दैट मीन्स दिस एंड नॉट दिस. बट
तो दिस मीन्स दिस एक्चुअली, बट दे आर कंसिडरिंग इट एट 700, जो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत बात है। एंड विच इज़ वाई माई डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट इतना ही है कि भैया वो हो जाएगा एग्जाम्ट। अभी उन्होंने इंस्टीट्यूट ने ये पोजीशन लिया है, तो आप भी वही पोजीशन ले लो और उसको बोल देना एग्जाम्ट, ठीक है। तो उसको सिर्फ टैक्स लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, किस पे, सी पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्ट फ्रॉम जीएसटी, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी एज अ क्यूरेटर। दोस्तों क्यूरेटर याद रखना टैक्सेबल है, राइट, बिकॉज आपका जो क्या है, प्लेयर है, टीम मैनेजर है, कोच है, रेफरी है, राइट, ये सब लोगों को क्या है, एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आप एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहे हो, और वो भी एक ऐसे इवेंट में जाके जो बाय द वे इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। ये याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट इज सर्विस प्रोवाइडेड बाय द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन मीटर्ड कैब्स। ओके, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखना, सिंपल सी बात है, मीटर्ड कैब है तो डेफिनेटली वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। फिर रिक्शा भी होता तो भी एग्जेम्प्ट होता, पर रिक्शा और मीटर्ड कैब अगर आप ईसीओ के थ्रू बुक कर रहे हो, यानी ओला उबर के थ्रू बुक कर रहे हो, तो डेफिनेटली हो जाएगा वो टैक्सेबल, जहाँ पे टैक्स पे करेगा ओला ने उबर एज पर 95। ओके, थर्ड इज सर्विसेज बाय द वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ वॉशरूम। दोस्तों ये भी एग्जेम्प्ट है, याद रखना, सुसु पोटी करने जाते हो आप सुलभ शौचालय में, राइट, वहाँ पे 1-2 रुपया मांगते हैं, उस पर कहाँ लगाएगा वो जीएसटी ना, नॉनसेंस। यस, ओके, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्लेयर टू अ फ्रेंचाइजी विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, टैक्सेबल है डेफिनेटली, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका 38। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, सर्कस का टिकट 550 टैक्सेबल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट definitely taxable, credit card balance is taxable, services by the way of organizer to any person in relation to business exhibition in India, master stroke दोस्तों exempt नहीं है, ये taxable है, पर यही एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया होता तो होता वो एग्जेम्प्ट, याद रखना। ओके, मिसलेनियस एग्जेम्पशंस में क्या है मैंने लिखा है, बहुत अच्छे से इसको मार्क भी किया है, इंपॉर्टेंट। सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट, पर याद रखना मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, जो हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। ये भी एक एडजस्टमेंट याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो, बिकॉज मैंने सिर्फ उसके बारे में नहीं बताया, उसके रिलेशन में भी जो डिस्कशन आता है उसके बारे में एक्स्ट्रापोलेट किया है, उसके बारे में भी हम लोगों ने क्या है अच्छे से समझा है। ऐसा ही नहीं बस ये धड़ 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 नहीं, ऑब्जेक्टिव वो नहीं था, ऑब्जेक्टिव था अच्छे से समझना, खुलकर वो प्रोविजन को क्या है आपके सामने लेकर आना। आई होप आपको इससे काफ़ी सारा फ़ायदा मिला है, राइट। एंड जो भी मैंने क्या है एग्जाम्शंस के जो एमसीक्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट मार्क किए, प्लीज़ उसको इम्पोर्टेंट मार्क करना और अपने समरी नोट्स में लिख कर जाके क्या है वहाँ पे कर देना, राइट। जैसे अपना ये समरी नोट है माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अरे तो फाइनल से ये का है माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड रुकी जा। यस, तो आज दोस्तों इसमें बढ़िया सा अपना समरी बुक बना है, उसमें फटाक से क्या है एग्जाम्शन चैप्टर में चले जाओ और जो भी क्या है मैंने आपको बताया है कि यार ये एग्जाम्शन क्या है ऐड कर दो, या ये एग्जाम्शन में ये एंगल क्या है ऐड कर दो, राइट, वो प्लीज़ आप कर देना और अच्छे से उसको क्या है लिख देना, सो दैट क्या है वापस आपको एमसीक्यू करना ना पड़े, समझा। जो भी क्या है आपको पार्ट नहीं आया ना वो आप यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे नोट्स बना दो। इससे क्या हो जाएगा पता है कि आपको पता है कि यार ये पूरा मैंने समझ लिया, और जीएसटी एमसीक्यूज में जो क्या है ट्रिकी पार्ट था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड ऑफ डिस्कशन, ठीक है, दैट्स इट। और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, 50% डिस्काउंट पे मैं दे रहा हूँ 149 रुपीज़ में ओनली। तो अगर, और ये भी बाकायदा हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुँच जाएगा, ठीक है, नहीं पैसा कमाना इस पर, सितंबर अटेम्प्ट में तो कमाना ही नहीं, ठीक है। जाओ और बिंदास से ऑर्डर करो, ओके, आपके घर तक पहुंच जाएगा, और आपके घर तक ना पहुंचे तब तक मैं आपको पीडीएफ दिलवा दूंगा, राइट। कलर प्रिंटेड है दोस्तों, कवर ववर के साथ आएगा, बाइंडिंग के साथ आएगा, एक नंबर आएगा। जाओ और इसका फ़ायदा उठाओ, और आपको ये सेशन अच्छा लगा तो नीचे लिखो
एक नंबर सर, ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहो, हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट करते रहो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।